बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MK एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने रोल्स थ्योरम डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मीन वैल्यू थ्योरम। सो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम की। लेट f बी अ फंक्शन दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। f हमारे पास एक फंक्शन है जो कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कौन सी दो कंडीशन? नंबर वन, f इज कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पे, और फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पर, और फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पर। अगर ये दो कंडीशंस फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास कम से कम एक ऐसा नंबर c एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी में से। एक ऐसा नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जहां पर f प्राइम ऑफ c बराबर होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a के। ओके, और इसी इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट c, यानी कि a b इंटरवल में से कोई भी पॉइंट हो सकता है c, कोई ऐसा c एग्जिस्ट करेगा हमारे पास जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट c बराबर होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस a। अगर आप नोट करिए तो हम फंक्शन के डेरिवेटिव को दो तरह से इंटरप्रेट करते हैं। एक, हम कहते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन होती है। ओके, इस इक्वेशन से हम क्या मतलब निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो इंटरवल ए बी पर, तो हमारे पास एक ऐसा नंबर, कम से कम एक ऐसा नंबर c जरूर एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी में से कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट c बराबर होगी स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन फ्रॉम b to a। ओके, दिस इज द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। ये टर्म, ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन को शो कर रहा है, जबकि ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट c को शो कर रहा है। तो हमारे पास, हम इस मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो तो हमारे पास एक नंबर c इंटरवल ए बी में से एग्जिस्ट करता है जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होती है स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। और दूसरी तरह हम इसको इस तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हम स्लोप को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज is equal to average rate of change. This is the average rate of change and this is instantaneous rate of change. For example, अगर हम speed की बात करें, which is the rate of change of position, तो अगर हम speed example के तौर पर लें तो speed अगर हमारे पास फंक्शन जो है यानी कि पोजीशन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, तो हमारे पास एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा टाइम एग्जिस्ट करता है t, जहां पे हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड के बराबर होती है। ओके, ये एप्लीकेशन है एक मीन वैल्यू थ्योरम की। ओके, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन f। अब यहाँ देखिए, दिस इज द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b एंड दिस इज द पॉइंट C, एंड यहाँ पे हमारे पास इसकी जो हमने टेंजेंट लाइन बनाई है, आप देखिए ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के। अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं मतलब उनकी जो स्लोप है वो बराबर है। ठीक है, पैरेलल लाइंस के लिए आपने मैट्रिक में पढ़ा था m1 इज इक्वल टू m2 फॉर द पैरेलल लाइन, उनकी स्लोप बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इन दो पॉइंट्स की स्लोप बराबर है। दिस इज द मीन वैल्यू थ्योरम के तहत हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ऑन द इंटरवल ए बी,
तो हमारे पास एक नंबर सी एग्जिस्ट करता है जहां पे हम कहते हैं कि टेंजेंट लाइन, इस लाइन की जो स्लोप है टेंजेंट लाइन की, वो बराबर है स्लोप ऑफ सेकंड लाइन फ्रॉम ए टू बी। तो दिस एग्जाम्पल वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम। इसके अलावा ये वाली एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास अगर हम सेकंड लाइन की स्लोप देखें तो ये बनती है, ए से बी तक अगर हम सेकंड लाइन बनाएं तो ये बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ऐसे दो सी एग्जिस्ट करते हैं, C1 एंड C2, कि जहां पे जब हम टेंजेंट लाइन की स्लोप देखें वो सेकंड लाइन के पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम में जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही सी ऐसा एग्जिस्ट करे, एक से ज्यादा सी भी ऐसे एग्जिस्ट कर सकती हैं जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो बराबर हो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन के। ओके, अब हम एक एप्लीकेशन देखते हैं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम को। तो सपोज हमारे पास फंक्शन की वैल्यू दी हुई है एट पॉइंट 0 इज इक्वल टू -3 एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5। फंक्शन की वैल्यू 0 पर -3 है और फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 5 रहेगा या 5 से लेस रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो हमारे से पूछा ये जा रहा है कि हमारे पास f(2) ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, मतलब f(2) की कितनी लार्ज वैल्यू हो सकती है। हाउ लार्ज कैन f(t) पॉसिबली बी। तो इसको हम मीन वैल्यू थ्योरम की मदद से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि f प्राइम ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 5 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, यानी कि हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, लेस देन और इक्वल टू 5 है हमेशा, तो इसका मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तमाम वैल्यूज पर, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होता है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है। हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हम यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इंटरवल 0 से 2 पे। क्योंकि 0 से 2 पे क्यों? क्योंकि यहाँ हमें 0 की वैल्यू दी हुई है -3 और हमें 2 पे वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, तो 0 से 2 हमने इंटरवल ले लिया है। ओके, अब इस इंटरवल में हमारे पास एक ऐसा नंबर c एग्जिस्ट करेगा जहां पे f(2) - f(0) बराबर होगा f प्राइम ऑफ c इंटू 2 - 0 के। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से हमने इस तरफ ले गए हैं f(0) को और 2 - 0 इज 2, f(0) की वैल्यू पुट की, डेट इज -3। ओके, अब हमने पता है f प्राइम ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 5 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। अगर हम x इसको अगर हम दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस इनइक्वालिटी को, we will have this 2f prime of x is less than 2 multiplied by 5 is equal to 10 for all values of x। अब अगर हम इस इनइक्वालिटी को 2f prime of c की जगह पुट करें, then we have f of 2 minus 3 plus 2f prime of c is less than -3 plus 10. Okay, -3 plus 10 is equal to 7। तो यहां से हमें पता चला कि f of 2 is less than or equal to 7, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है f of 2 की वो 7 हो सकती है। द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर f of 2 इज 7। तो ये थी एप्लीकेशन मीन वैल्यू थ्योरम की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरी अबाउट इट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।